तो बिहार के अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होने जा रहे हैं। जी हां, 100% दावे के साथ यह बात कही जा रही है और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि चिराग पासवान के जीजा कह रहे हैं, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के। जाहिर तौर पर एनडीए के खेमे में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन इतनी बगावत चिराग पासवान करने लगेंगे यह उम्मीद किसी को नहीं थी, क्योंकि यह वही चिराग पासवान है जो खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताया करते थे। लेकिन ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई जिसमें चिराग पासवान इस तरह से बागी हो गए कि वो नीतीश कुमार को तो बख्श नहीं रहे हैं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी मुसीबत खड़ी करने जा रहे हैं। और 4 तारीख को, जी हां, 24 घंटे बाद चिराग पासवान बिहार में एक ऐसी रैली करने जा रहे हैं, ऐसा कार्यक्रम करने जा रहे हैं जो दिल्ली तक हड़कंप मचाने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, हाल ही में विपक्षी खेमे यानी कि इंडिया ने बिहार के अंदर वोटर अधिकार यात्रा निकाली और वोटर अधिकार यात्रा के जरिए वोट चोरी के आरोप लगाए, एसआईआर की प्रक्रिया में खामियों के आरोप लगाए और इसके जरिए सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की। और पटना में जो आखिरी दिन 1 सितंबर को रैली हुई उसमें पूरा विपक्षी खेमा एकजुट नजर आया। लेकिन इससे इतर दूसरी तस्वीर देखिए, बिहार के अंदर एनडीए खेमा अपने आप में बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। बिखरता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है, मैं आपको वो भी बताता हूं। ये खबर देखिए जरा, लगभग 1 हफ्ते पहले की यह खबर है। लिखा है एनडीए में सीटों का बंटवारा हुआ, जेडीयू 102 तो 101 पर लड़ेगी बीजेपी, कुशवाहा, मांझी, चिराग को कितना। खबर में अंदर लिखा है, रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे अधिक सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू लड़ेगी। बिहार की 243 सीटों में से जेडीयू को 102 सीटें दी जा रही हैं, जबकि दूसरे नंबर पर बीजेपी है। भारतीय जनता पार्टी इस बार 101 सीट पर लड़ेगी, यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी से 1 सीट कम पर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, ये बात कही जा रही थी। इतना ही नहीं, इसके आगे तो और दिलचस्प बात है। वहीं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास को 20 सीटें दी गई हैं। इसके अलावा जितिन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 10-10 सीटें दी गई हैं। 1-2 सीटें आगे पीछे हो सकती हैं। ये 1 हफ्ते पहले दावा किया जा रहा था कि नीतीश कुमार सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, 102 सीटों पर। भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान 20 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि उपेंद्र कुशवाहा और मांझी 10-10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ये सीट बंटवारे का फॉर्मूला चुनाव की घोषणा से पहले ही तय हो गया था, ये बातें कही जा रही थी। अब सूत्रों के हवाले से ये बातें कही जा रही थी, हर तरफ चर्चा हो गई, लेकिन इस बात से चिराग पासवान खासे नाराज हो गए। जी हां, चिराग पासवान इस बात से खिसिया गए कि उनको 20 सीटें दी जा रही, और इसी बात को लेकर चिराग पासवान डायरेक्टली तो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके जीजा अरुण भारती खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान कर रहे हैं कि भाई हमारी मर्जी से सीटें दी जाएंगी, और हमारी मर्जी अगर नहीं चली तो 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ जाएंगे। और अकेले चुनाव लड़ जाएंगे तो किसकी मुसीबत हो जाएगी? भारतीय जनता पार्टी की मुसीबत हो जाएगी। सिर्फ नीतीश कुमार को परेशानी नहीं होगी इस बात से। नीतीश कुमार तो पहले से ही साइडलाइन हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हो, गठबंधन के साथियों, कोई भी नहीं चाहता कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। और अब तो चिराग पासवान के जीजा खुलेआम यह ऐलान कर रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री अगर बिहार में कोई होगा तो वो होंगे चिराग पासवान। उनके लिए सहमति, उनके लिए पूरा जो विश्वास जनता के बीच में कायम हो चुका है, और चिराग पासवान अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं वो। से खुशी की बात यह रही है कि जहां भी जाकर उन्होंने अपनी बात को रखा है, हर जगह से हमारे नव संकल्प के अभियान को जनता का खूब आशीर्वाद मिला है। बड़ी से बड़ी संख्या में आकर के लोगों ने न सिर्फ स्वीकार्यता जताई है, न सिर्फ आशीर्वाद दिया है, बल्कि अगले बिहार के मुखिया होने के तौर पर उनको जिम्मेदारी देने के लिए भी उन्होंने स्वीकार्यता दी है। दोस्तों, इसको लेकर एक खबर भी छपी है, खबर भी देख लीजिए जरा। सीट शेयरिंग से खुश नहीं है चिराग पासवान, बहनोई के जरिए एनडीए पर बना रहे दबाव। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के सीट बंटवारे पर अभी भी सहमति नहीं बन पाई है। जदयू, भाजपा और अन्य सहयोगी दलों के बीच सीटों का बंटवारा लगभग तय है, लेकिन चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 40 से ज्यादा सीटें मांग रही है, जिससे मामला उलझ गया है। चिराग के इस रुख से एनडीए में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है, यानी कि चिराग पासवान ही पूरा रायता फैला दे रहे
रहे हैं, रोड़ा बने हुए हैं। आपको याद होगा दोस्तों, 2005 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था बिहार में, 2 बार हुआ। एक तो फरवरी में हुआ और दूसरा नवंबर में हुआ। जो फरवरी में इलेक्शन हुआ था उसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे। क्यों? क्योंकि चिराग पासवान के पिता उस बीच रोड़ा बन गए थे। पहली बार वो चुनावी मैदान में थे और उनकी वजह से ही कहा जाता है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे। हालांकि बाद में परिस्थितियां बदली तो नवंबर में जो चुनाव हुए उसके बाद नीतीश कुमार ने गद्दी पकड़ ली और उसके बाद अभी तक गद्दी पकड़े हुए हैं। और खास बात एक और है, खास बात यह है कि अरुण भारती ये इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि 1.5-2 दशक बाद सत्ता परिवर्तन हो जाता है, यानी कि सत्ता बदल जाती है। 2 दशक तो नीतीश कुमार को भी हो रहे हैं। जाहिर तौर पर वो ये इशारा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार कुर्सी से उतरने जा रहे हैं और उस कुर्सी पर चिराग पासवान चढ़ने जा रहे हैं। इस महासभा का मात्र एक ही लक्ष्य है कि बिहार में जो राजनीति की दिशा और दशा तय होनी है, इसमें बिहार की जनता का बहुत बड़ा हाथ है और जनता ही तय करे कि कोई ऐसा नेता जिसके पास विजन हो, पढ़ा लिखा हो, बिहार को सभी को एक साथ लेकर के, सभी समाज को एक साथ लेकर के आगे ले जाने की। एएनआई से बातचीत के दौरान वो कहते हैं कि बिहार में हर 1.5 से 2 दशक में राजनीतिक परिदृश्य बदल जाता है। आज बिहार की राजनीति उस परिदृश्य पर है जहां विधानसभा चुनाव के बाद बिहार के अगले नेता का चयन होना है। हमारे नेता चिराग पासवान ने विकसित बिहार बनाने के विजन को रखा है। उन्होंने जहां भी जाकर अपनी बात को रखा है वहां से हमारे नव संकल्प के अभियान को जनता का खूब आशीर्वाद मिला है। बड़ी संख्या में आकर जनता ने न केवल आशीर्वाद दिया बल्कि बिहार के अगले मुखिया होने के तौर पर उन्हें जिम्मेदारी देने के लिए भी स्वीकार्यता दे दी है। यानी कि साफ तौर से भारती साहब ये कह रहे हैं, चिराग पासवान के जीजा इस बात का खुला ऐलान कर रहे हैं कि उनकी पार्टी अब आगे आकर खुद को चेहरा बनाने जा रही है, खुद का ही फेस रखने जा रही है, किसी की पिछलग्गू नहीं बनने जा रही है अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें सम्मानित सीट नहीं देती है तो। और इसी के मद्देनजर शक्ति प्रदर्शन करने के लिए 4 तारीख को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम एलजेपीआर की तरफ से किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का जरा पोस्टर देख लीजिए। इस पोस्टर में आप देख सकते हैं चिराग पासवान की एक बहुत बड़ी सी फोटो है, लेकिन आप इस बात पर गौर करिए कि एनडीए गठबंधन के किसी भी नेता की फोटो नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी फोटो लगाना चिराग पासवान उचित नहीं समझते। ना नड्डा साहब की फोटो है, ना ही नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को तो खैर भूल ही जाइए, उनकी फोटो तो लगाने से रहे। चिराग पासवान कोई भी फोटो नहीं है, सिर्फ चिराग पासवान की फोटो है। उनके पिता की जो अब इस दुनिया में नहीं है उनकी फोटो है। महावीर जैन, पंडित राजकुमार शुक्ल, ठाकुर रामेश्वर सिंह, महाकवि विद्यापति, गणेश दत्त, खुदीराम बोस, आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री, रामचंद्र पासवान, इन सब की फोटो लगा रखी है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा भी लिख रखा है। नव संकल्प महासभा का ये पोस्टर है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से, जिसमें मोदी जी, जी हाँ मोदी जी, जिनको चिराग पासवान राम मानते हैं, खुद को हनुमान मानते हैं, उनकी तस्वीर तक लगाना उचित नहीं समझते। तो खटास किस तरह से है, अंदर खाने किस तरह से कड़वाहट आ गई है राजनीति में, और यह सिर्फ हो रहा है सीट बंटवारे के फॉर्मूले के मद्देनजर। जी हां, चिराग पासवान चाहते हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें मिल जाएं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़कर चुनाव लड़ें और सीटें जीतें, अपनी अहमियत को और बढ़ाएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी कम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी खेल कर रही है। भारतीय जनता पार्टी भी अंदर खाने सूत्रों के हवाले से खबरें चलवा देती है कि देखिए कि चिराग पासवान को हम 20 सीटें दे देंगे, मांझी को हम 10 सीटें दे देंगे, कुशवाहा जी को हम 10 सीटें दे देंगे और इसके बाद हम खुद 101 सीट पर लड़ेंगे, जबकि नीतीश कुमार को 102 सीटों पर लड़ाएंगे। ये क्या पॉसिबल हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी क्या ये कर सकती है? क्या आपको क्या लगता है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी खुद 1 सीट ही सही लेकिन क्या कम सीटों पर चुनाव लड़ना स्वीकार करेगी बिहार के अंदर? और उस वक्त जब बिहार के अंदर इंडिया खेमा मजबूत हो गया है, इंडिया खेमे की तरफ से जो वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई, राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो हाइड्रोजन बम भी फोड़ने जा रहे हैं। अब उस हाइड्रोजन बम से पहले एनडीए खेमे में चिराग पासवान ने जो बम फोड़ दिया है
उस पर हड़कंप मचा हुआ है बिहार से लेकर दिल्ली तक, और मांझी भी कम नहीं है। जनमानस के लोग हमको चाहते हैं कि हम बिहार विधानसभा में 2-4 सीट लेकर के नहीं रहें, हम विधानसभा में साइजेबल सीट प्राप्त करें, ताकि जो मुख्यमंत्री काल में हमने जो निर्णय लिया था उन निर्णय को इम्प्लीमेंट करावें। वो इम्प्लीमेंट कराने के लिए 2-4 विधायक से काम नहीं चलेगा। मैं नहीं मानता कि मुख्यमंत्री पद मिले हमारे लोगों को, लेकिन कोई भी एनडीए का मुख्यमंत्री हो, वहां पर अगर हम कम से कम 15, 20, 25 एमएलए के रूप में रहते हैं तो हम सारे काम को वहां करवा लेंगे। मांझी भी 10 सीटों पर चुनाव लड़ना नहीं चाहते दोस्तों, और उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं चाहते हैं। ऐसे में हर कोई भिड़ा पड़ा है, हर कोई ये चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ लें, और इसके लिए शक्ति प्रदर्शन भी किया जा रहा है। चिराग पासवान की तरफ से जो हमले हैं वो तेज हो गए हैं। अरुण भारती पूरी तरीके से कमान संभाल रहे हैं पार्टी की, और उनकी तरफ से अगर कोई ऐलान किया जाता है तो ये मानकर चलिए कि ये चिराग पासवान के मन की बात है। चिराग पासवान खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, और आपको याद होगा चिराग पासवान बहुत पहले से ये कहते आए हैं कि उनको दिल्ली की राजनीति रास नहीं आ रही है, वो बिहार आना चाहते हैं, बिहार आकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव लड़कर वो कमान संभालना चाहते हैं बिहार की। और क्या बिहार की कमान संभालने के लिए वो इस तरह से आतुर है कि वो बगावत करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह के साथ साथ नीतीश कुमार को भी लाल आंख दिखा रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये पूरी परिस्थिति देखकर आप क्या समझ पा रहे हैं कि चिराग पासवान अगर 40 से ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या कारण है, और क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं मानी, उन्हें अगर कम सीटें दी गई तो क्या वो इतने बागी हो जाएंगे कि 243 सीटों पर खुद ही कैंडिडेट खड़े कर देंगे? आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए।